आरक्षण पर एक बार फिर से रण छिड़ गया है। यहाँ पर आरक्षण पर लगातार बयानबाजी हो रही है। कौन क्या कह रहा है ये आप यहाँ पर जानिए। सबसे पहले आप देखिए कैसे दिल्ली के जंतर मंतर पर यह प्रदर्शन हुआ। आरक्षण में सुधार की मांग कर रहे लोगों ने चालीसा पाठ यहाँ पर किया। जंतर मंतर से यह मामला उत्तर प्रदेश पहुंचा और वहां पर इसको लेकर जबरदस्त सियासत हो रही है। यूपी की राजधानी लखनऊ में भी आरक्षण के खिलाफ सवर्ण समाज के लोग सड़कों पर उतरे। यहां यूजीसी नियमों की वापसी और आरक्षण के खिलाफ जबरदस्त प्रदर्शन हुआ। खून पसीने से सींचा है इस पार्टी को, उन्हीं का दमन करने का काम किया जा रहा है। उन्होंने हमारे समाज को तोड़ने का काम किया है। अभी तो हम केवल अपने लोगों को जगा लें, वही हमारे लिए काफी होगा। उधर आप देखिए एमपी के शाहजहांपुर में सवर्ण समाज के लोगों ने प्रदर्शन किया। हाथ में पोस्टर बैनर लेकर ये लोग सड़कों पर उतरे। यहां पर रैली निकालकर आरक्षण के खिलाफ ज्ञापन सौंपा गया। सैकड़ों की संख्या में लोगों ने शाहजहांपुर में हनुमान चालीसा का पाठ किया और आरक्षण हटाओ आंदोलन का वो हिस्सा बने। आंदोलन के समर्थन यहां पर उन्होंने अपना इसको लेकर जाहिर किया। सरकार द्वारा समय समय पर बनाए जा रहे विभिन्न नियमों एवं प्रावधानों को लेकर सवर्ण समाज में गंभीर चिंता। उधर महाराष्ट्र के नासिक में आरक्षण के लिए एससी समाज ने प्रदर्शन किया। यहां पर अनुसूचित जाति आरक्षण के उपवर्गीकरण के विरोध में सड़कों पर उतरी है। देखिए आप सैकड़ों की तादाद में लोग यहां पर जमा हुए और यहां पर वर्गीकरण के विरोध में सैकड़ों प्रदर्शनकारियों ने मिलकर एक विशाल एल्गार महामोर्चा निकाला। मुर्दाबाद मुर्दाबाद सवर्ण समाज की ये परिस्थिति है कि अपनी अर्थी तक नहीं ले जा पा रहे। नहीं करेंगे लखनऊ में सवर्ण समाज की तरफ से आंदोलन किया जा रहा है। यहाँ पर प्रोटेस्ट करते हुए सवर्ण समाज के लोग दिखाई दे रहे हैं। सवर्ण समाज के तमाम लोग नारे लगाते हुए यहाँ पर राजनीतिक नारे लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। यूजीसी रोल बैक, संवैधानिक अछूत, सवर्ण मोर्चा, तमाम सवाल करते हुए यहाँ पर लोग दिखाई दे रहे हैं। सरकार को कहना चाहता हूँ, अपनी आदतों में सुधार कर लो, कानून न्याय सम्मत ले आओ, नहीं तो जिस तरह से बिहार का चुनाव हारे हो उसी तरह से पूरे देश का चुनाव हारोगे। जैसे जनरल कैटेगरी में भी एक ऐसा नेता होना चाहिए जो हम लोग के साइड ले थोड़ा, ठीक है। हर चीज पे म्यूट रहना, चुप रहना, वो चीज ठीक नहीं है। 2 दिन के बाद आप लोगों की इच्छा थी कि हम केंद्रीय नेतृत्व के समक्ष अपनी बात रखें, तो माननीय केंद्रीय मंत्री जी के साथ में 2 दिन के बाद इनकी बैठक होगी, उसमें हम इनको लेकर के जाएंगे और इनसे साथ में बात करेंगे। तो देखा आपने किस तरह से मामला अब पूरे देश में गरमाता हुआ दिख रहा है। लेकिन ये तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। देखिए आप, यूजीसी नियम आरक्षण पर जो प्रदर्शन है लखनऊ और शाहजहांपुर में जो प्रदर्शन हुआ वो दिल्ली के जंतर मंतर के बाद शुरू हुआ। पहले यहीं पर लोगों ने आरक्षण हटाओ और यूजीसी नियम वापस लेने के लिए प्रदर्शन शुरू किया था।
पिछले कुछ दिनों से जंतर मंतर पर आरक्षण हटाओ आंदोलन की गूंज दिखाई दे रही है और इसीलिए यहां पर बड़ी संख्या में सुरक्षा कर्मी तैनात किए गए। सुरक्षा बलों ने प्रदर्शनकारियों को जंतर मंतर से हटाने की खूब कोशिश की। इस दौरान हल्की धक्का मुक्की भी यहां पर हुई। यहां पर सुरक्षा बल बड़ी तादाद में तैनात हैं क्योंकि लोगों की तादाद भी यहां पर बढ़ रही है और ये मामला किस तरह से इसका विस्तार हो रहा है ये आप लगातार देख ही रहे हैं। तो आपने देखा उत्तर प्रदेश से लेकर मध्य प्रदेश तक ये मामला गरमाया हुआ है, लेकिन यहाँ पर प्रदर्शनकारियों को जब हटा रही थी पुलिस तो उनको बसों में बिठाया गया, कुछ को यहाँ पर प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया गया और बस में भरकर यहाँ से ले जाया गया। जंतर मंतर से आरक्षण के खिलाफ आवाज उठी तो उसकी गूंज अब उत्तर प्रदेश तक जा पहुंची है। दिल्ली के बाद एमपी और लखनऊ तक सवर्ण समाज सड़क पर उतर आया है। यूजीसी नियमों को वापस लेने और आरक्षण में सुधार की डिमांड हो रही है। आरक्षण का मुद्दा सड़कों तक आया तो सियासत भी तेज होने लगी। मायावती और अखिलेश ने आरक्षण के पक्ष में हुंकार भरी तो एनडीए के साथ ही कई दल भी उसी लाइन पर चल रहे हैं। लेकिन देश की दो बड़ी पार्टियां बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही इस मामले में अभी खुलकर नहीं बोल रही हैं, क्योंकि आरक्षण सियासत के लिए वो मुद्दा है जिस पर संतुलन बनाना जरूरी भी है और मजबूरी भी है। तो देखा आपने किस तरह से जो सियासी पार्टियां हैं वो भी बहुत फूंक फूंक कर इस पर बयान दे रही हैं। अब आपको बताते हैं कि इस मुद्दे पर सियासतदान क्या कह रहे हैं। सबसे पहले आप जानिए कि मायावती बसपा सुप्रीमो ने इस पर क्या कहा है। उनका यह कहना है कि आर्थिक आधार पर जारी आरक्षण की मांग देश हित में नहीं है। लोग जातिवाद का परित्याग कर सही देशभक्ति का परिचय दें। आर्थिक आधार पर आरक्षण की नई व्यवस्था भी देश में लागू है, लेकिन सवर्ण गरीबों को लाभ नहीं मिलता है, इसमें छलावा ज्यादा है। राहुल गांधी थाने में धरना देते हैं पर आरक्षण विरोधी आंदोलन में वो नहीं गए। कांग्रेस का कोई नेता उन लोगों को समझाने के लिए क्यों नहीं गया, वो कांग्रेस से भी सवाल यहां पर पूछ रही हैं। इसके अलावा उनका यह भी कहना है कि इससे इनकी आरक्षण विरोधी मानसिकता साफ झलकती है। सरकारें आरक्षण विरोधियों को संरक्षण ना दें, सस्ती राजनीति ना करें। बीजेपी की तरफ से स्मृति ईरानी जो कि बीजेपी की महासचिव है, उनका यह कहना है कि राहुल गांधी देश में पहले महिला आरक्षण लागू होने दें। अगर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष महिलाओं के समर्थन में है तो इसे 33% आरक्षण लागू कराने का समर्थन करके साबित करें। अखिलेश यादव का भी इस पर जो प्रतिक्रिया है वो सामने आई। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि आरक्षण सुधार के नाम पर आरक्षण समाप्ति का षड्यंत्र ये है। ये पीडीए समाज के खिलाफ एक और गहरी साजिश है। आरक्षण पीडीए का अधिकार है और किसी की इच्छा का विषय ये नहीं है। बीजेपी और उनके जो संगी साथी हैं आरक्षण का विरोध करते हैं, वो आरक्षण की हमारी कोशिश करने वाले मुखौटे हैं, हकमारी की कोशिश करने वाले मुखौटे हैं। और आरक्षण था, आरक्षण है और आरक्षण रहेगा, ये बात अखिलेश यादव यहां पर कह रहे हैं। बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे, उन्होंने क्या कहा है वो भी आप देखिए। उनका यह कहना है कि अच्छा हुआ अखिलेश जी का लॉलीपॉप यहां पर पकड़ा गया। इनके पीडीए में अब पंडित गायब हो गया है, तो पीडीए को लेकर भी सवाल यहां पर पूछा जा रहा है। उधर स्वामी रामदेव योग गुरु हैं, इन्होंने यहां पर कहा कि अन्याय छात्रों, जवानों या चाहे किसानों के साथ हो रहा हो, अन्याय चाहे SC ST से हो रहा हो या फिर ब्राह्मण के साथ हो रहा हो, SC ST के अपमान पर सब लोकतंत्र संविधान की दुहाई देते हैं। अगर ऐसा है तो ब्राह्मण का अपमान भी संविधान के खिलाफ है।
चिराग पासवान केंद्रीय मंत्री हैं, इन्होंने भी अपनी राय इस पर रखी है। उनका ये कहना है कि मैंने 10 फरवरी 2020 को संसद में भी साफ तौर पर कहा था कि आरक्षण कोई खैरात नहीं है बल्कि एक संवैधानिक अधिकार है। मेरी और मेरी पार्टी LSPR की सोच बिल्कुल स्पष्ट है। आरक्षण को खत्म करना तो दूर, समीक्षा भी कभी मंजूर उनको नहीं है। सामाजिक न्याय और अधिकारों के लिए हमारी प्रतिबद्धता अटूट है। ये बात यहां पर उनकी तरफ से कही गई। अब आप सुनिए कि आरक्षण पर नेताओं ने और क्या कुछ कहा है। कांग्रेस पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष ने एक कार्यक्रम में ये कहा कि वो महिलाओं का समर्थन करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने देश भर में महिलाओं को 33% आरक्षण मिले ऐसा प्रस्ताव, ऐसा कानून पारित किया है। इस प्रयास में प्रधानमंत्री जी का सहयोग करें। देखिए, आरक्षण किसी के कहने से समाप्त होने वाली चीज नहीं है। आरक्षण किसी को मिल रही खैरात भी नहीं है। आरक्षण एक संवैधानिक अधिकार है। कोई सोचे चाहे कि उसको आप यूं ही समाप्त कर सकते हैं, ये संवैधानिक अधिकार है। इस पर किसी तरीके की चर्चा संभव नहीं। जनजी की एकता तोड़ने के लिए अचानक रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन शुरू हुआ। हम इसकी निंदा करते हैं और आरक्षण को काफ़ी हद तक ख़त्म भी कर दिया है मोदी सरकार ने। बचा खुचा है वो भी ख़त्म कर दे रहे हैं। महिलाओं को अधिकारिता देने का सबसे क्रांतिकारी कदम महिला आरक्षण बिल है, जिसको राहुल गांधी विरोध कर रहे हैं, जिसके खिलाफ वोट कर रहे हैं। महिलाओं को अधिकार देना नहीं चाहते। मैं ऐसा मानता हूँ, खाने के दांत अलग है, दिखाने के दांत अलग है। अनेक तरीके से अपनी बात समाज में कई तरह से उठाई जाती है और जब कहीं बात नहीं सुनी जाती है तो धरना भी एक, लेकिन लोकतांत्रिक तरीके की जगह जब लोकतंत्र की हत्या की जाएगी तो पुलिस को कार्रवाई करनी पड़ेगी। बाकी आंदोलन कर रहे हैं, मेरी उनको राय है कि वो सब लोग अपना दल बनाएं और दल बना के आगामी लोकसभा चुनाव में, विधानसभा चुनाव में पार्टिसिपेट करें। अपना संख्या बल बना लें, उनका बहुमत हो जाएगा। बहुमत बना के वो कोई भी कानून पास कर दें। देखिए, एक तरफ आरक्षण पर ज्यादातर युवा प्रदर्शनकारी सामने आ रहे हैं तो दूसरी तरफ कांग्रेस के यूथ विंग ने भी लखनऊ में प्रदर्शन किया। ये देखिए आप तस्वीरें यहां पर। दिल्ली में छात्रों पर लाठीचार्ज का मुद्दा यहां पर उठाया गया। कांग्रेस के प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने यहां पर हिरासत में लिया और इनको बसों में भरकर यहां से ले जाया गया। ये सब लोग यहां पर सीजेपी के प्रदर्शन के दौरान हुए लाठीचार्ज का विरोध कर रहे थे।